विदाई खिताब में वजीर आजम बिजली की पैदावार में इजाफे के दावे करते रहे और आधी से ज्यादा कौम लोड शेडिंग के बायस खिताब ही ना सुन सकी। हाय 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 हाय, देखो ना राजा साहब ने अपने पैरों पर ही लोड शेडिंग कट मारी। ऐसे बिजली के वली हुए हैं राजा परवेज अशरफ साहब के 5 साल बिजली इनको ढूंढती रही और ये बिजली को ढूंढते रहे और दोनों ही एक दूसरे को नहीं लब सके। होय 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 होय, रोशनी ऐसे दौड़ती है राजा साहब से कि किसी तार को अगर टेस्टर लगा के भी देखे ना तो टेस्टर का बल्ब नहीं जलता। टेस्टर अपने मुंह से कह देता है कि राजा साहब बिजली है मगर मैं बलना नहीं। मैंने सुना कि इस्लामाबाद के एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे को 550 जुगनू आया हुआ था। अच्छा। और उससे कह रहा था कि भाई जी हम वजीर आजम उसके लान के जुगनू हैं, हमारी बैटरियां नहीं जल रही। इलेक्ट्रिशियन ने टूटियां लगा के हर जुगनू चेक किया, उसने कहा कि यार सारी तारें ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अखीर बाग के माली ने बताया कि भाई जी ये नहीं जलनी जब तक राजा साहब है। क्यों? राजा साहब के पैर के नीचे आके एक बुजुर्ग जुगनू मर गया, उसकी बददुआ लगी हुई है इनको। राजा साहब तो इस्त्री लगाए ना तो वो गर्म हो जाती है, उसकी बुगड़ी पे लगा हुआ बल्ब नहीं जलता। हाय हाय हाय, सादी बिजली तो कहीं रह गई, इनसे तो आसमानी बिजली भी परहेज करती है। क्या मतलब? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर अंटीना नहीं एक लोहे का लगाते हैं आसमानी बिजली से बचाने के लिए बिल्डिंग को। अब वो अंटीना नहीं लगाते, अब राजा साहब की फोटो लगाते हैं। राजा साहब तो एक दफा ड्राइवर के लाड में अगली सीट पे बैठ के तो गड्डी की हेडलाइट नहीं जली, उसने फिर अखीर कहा राजा साहब गड्डी को अख बचा के तो पिछली सीट पे हो। ये तो गाड़ी में बैठे हो तो सड़क पे लगी हुई रिफ्लेक्टर लाइटें नहीं जलती। यार राजा साहब तो पत्थर आपस में रगड़े तो रोशनी नहीं निकलती, चीख निकलती। आई मैं मर गया। नहीं यार, राजा साहब ने बाज़ हकीकतों का भी एतराफ किया है। उन्होंने कहा है कि हम दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहा सके, बहाई है तकल्लुफ़ कर रहे हैं, बहाई है। अच्छा, मैंने खुद देखी है गुजरा वाली नहर। दूध की है शहद की? अद्धी दूध की थी अद्धी शहद की थी, क्योंकि अद्धी जरा तेज चल रही थी, अद्धी स्लो स्लो थी। अद्धी के ऊपर मक्खियां बैठी हुई थी और अद्धी के ऊपर बिल्लियां बैठी हुई। तो दूध और शहद मिक्स नहीं हो रहा है? नहीं मिक्स हो यानी थी। ये नून लीग वालों ने जमहूरियत के खिलाफ साजिश की। क्या? नून लीग के किसी बंदे ने लस्सी का गिलास बीच में फेंक दिया, वो सारा दूध जम गया। अब नहर बहने की बजाय उधर ही खड़ी है, उसके ऊपर इतनी इतनी मोटी मलाई आई हुई। अब राजा साहब ने पीपल पार्टी के जियालों को कहा कि इतने ही फिर मदानी मार लो। इमरान खान का कहना है कि अगर 90 दिन में इनकलाब ना ला सका तो इक्तदार छोड़ दूंगा। क्या बात शेख खान साहब को शायद मिल तो जाए, आपने पहले ही ना शुरू कर दी है। उस दिन कह रहे थे मैं यरदारी से हलफ नहीं उठाऊंगा, आज कह रहे हैं इक्तदार छोड़ दूंगा। अब रारुल्लाह कह रहा है मुल्क छोड़ दूंगा। खुदा के वास्ते मजबूत इरादे से काम करते जाए, जज्बाती ना हो। इसी तरह ही होता है हजूर। खान साहब पहले इस तरह की बातें नहीं करते, फिर बाद में शर्मिंदगी होती है। हमारा एक ताए का पुत्र है ना, वो हमें बचपन से कहता होता था मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीवी को बहुत मारा करूंगा। लो जी, शादी जब से हुई है वो हमारा भाई जब भी नजर आया बेगम के साथ, दोनों बच्ची और लेडीज पर्स भी उसने उठाया होता है और परजाई ने साथ सिगरेट लगाया होता है। गाँव में पीती हैं औरतें सिगरेट। अच्छा। और उसने सुहा फेंकनी हो तो बेचारा एक्स्ट्रे की बजाय हाथी आगे कर देता। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने का अगर इरादा किया तो मायूसी की बातें तो ना करें। रहमान मलिक का कहना है कि आने वाले वजीर दाखिला को पुरअमन पाकिस्तान का तोहफा दे के जा रहा हूँ। तुमने ये बयान पढ़ा है? मैंने 3 दफा पढ़ा है कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकईतन ये फरमान वजीर दाखिला साहब का ही है। बेशर्मी और बेहिसी की इंतहा है यार। 3 दफा पढ़ा है जी। लो 33 दफा झूठा बयान पढ़े तो बयान देने वाला कहां बन जाता है। वाह वाह रहमान मलिक साहब, इस तरह की बातें करनी है तो ये भी कह दे कि आपकी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है। अगर बयान देने से पहले सोचना ही नहीं कि मैं क्या कहने लगा हूं तो फिर ये भी कह दे कि मैं सनसिल्क शैम्पू के इश्तेहार में आया हूं। ये भी कह दे कि हमारे 5 साल दौर में $1 1 रुपये का हो गया।
ये भी कहते कि सुई गैस इतनी ज्यादा थी कि लोग शापरों में भर लेके जाते। रहमान मलक साहब जैसा एक बंदा हमारे पिंड में था, उसका एक वाकया मैं सुना दूं मगर सेंसर हो जाना है। अच्छा अजीज साहब, अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले रहमान मलक के बयान का इंटरेस्ट तो खत्म हो लेने दो। आप ये सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। एक तहकीक के मुताबिक सुबह के वक्त खवातीन ज्यादा बदमिजाज और चिड़चिड़ी होती हैं। शाबाश, मेरा ख्याल है ये तहकीक करने वाले खवातीन से मिले ही सुबह सुबह। क्या मतलब? हालांकि दिन के बाद खवातीन बदमिजाज और चिड़चिड़ी के साथ साथ हाथ छोट और मुंह फट भी हो जाते। ये सुबह के वक्त तो बेचारी चिड़चिड़ी इसलिए हो रही होती है ना कि सुबह के वक्त ही खामद का काम काज करना पड़ता है। उसने बेचारे ने सवेरे ही कहना होता है ना, जरा शर्ट इस्त्री कर दो, जरा मेरी जुराबें मुझे दे दो, और मेरा थैला किधर गया दफ्तर वाला, और मेरा स्कूटर पे मारने वाला कपड़ा कहाँ है। या ज्यादा से ज्यादा ये गुस्ताखी करते हैं कि नाश्ता दे दे जनाब। उस पे वो फिर चिड़चिड़ी हो ही जाती है। सिर्फ शर्ट तुम कह दो इस्त्री करने के लिए, रात को ही अगर बता देते, इस वक्त अब बिजली जाने का टाइम हुआ है, रात को तुम्हें मौत पड़ती है अगर शर्ट इस्त्री करवा लो तो। रात को भी इस्त्री से ही मैंने इस्त्री करनी होती है, कुछ जूते से तो नहीं करनी होती। इस वक्त अब टाइम तो देखो, पौने घंटे के बाद तो वैसे ही बिजली चली जानी है। पौने घंटे बंदा पूछे शर्ट इस्त्री करनी है कि तंबू इस्त्री करनी है। जराबें मांगने पे तकरीर शुरू हो जाती है। एक जगह पे उतारो जराबें तो तब है ना, एक पांव उतार के मशरिक में फेंकते हो, दूसरा पांव उतार के मगरिब में फेंकते हो। बंदा पूछे 2 मरले का कार है, उसका मशरिक मगरिब कितना खिला रहा होगा। ढूंढ लो, पकड़ा दो। अब मैं नाश्ता बनाऊं या तुम्हारी जराबें ढूंढूं? पूरा लेक्चर सवेरे सवेरे दे देती है। अकेली अकेली जान है मेरी, माँ ने तुम्हारी पता नहीं किस लाड में तरबियत नहीं की हुई। जरा तुम्हें सिखाया होता कि किस तरह घर को हैंडल करती है तो आज मुझे ये दुख ना देखना पड़ता। इतना ही जुर्म किया ना मैंने कि चलो मैं तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर देती हूँ, कम से कम तुम अपना और मुन्ने का नाश्ता तो बना लो। मैं जाऊं भाड़ में, मुझे ना बना के दो तुम नाश्ता। बना दो अगर मुझे भी नाश्ता तो मेहरबानी है तुम्हारी, मैं कोई तुम्हारी थोड़ी खिदमत तो नहीं करती। अभी काफी टाइम है दफ्तर जाने में, 2 मिनट लगेंगे, अपना कमरा भी साफ करते जाओ। मैंने बाद में उसे उठाना है, वो रोना शुरू कर देता है। और अगर इस तकरीर पे खामद कह दे कि बहुत बोलती हो तुम, और फिर सारी दुनिया का जो है कि तकिया कलाम है औरतों का, और क्या गूंगी हो जाऊं? शादी के बाद तो मेरे मुंह को ताला लग गया है। हाय हाय। नाज़रीन, यहाँ में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।